हेलो एवरीवन, मैं मोनिका मेकओवर से वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने किया है ये सॉफ्ट सा एकदम बहुत जल्दी होने वाला लुक। आपके पास अगर कम प्रोडक्ट हैं तब भी आप ये वाला लुक कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाता है। आप पास से भी देख सकते हैं हमारा मेकअप कैसा लग रहा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस तरह के मेकअप लुक सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम कर लेते हैं अपना आई मेकअप, क्योंकि हमने सीटीएम कर लिया है। सीटीएम की आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर डालूंगी। आई बेस के लिए सबसे पहले हम कंसीलर लगाएंगे। ये मैंने पीएसी का कंसीलर लिया है। आपके पास जो भी कंसीलर है आप वो ले सकते हैं। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तब आप फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आप नहीं अप्लाई करेंगे। क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना है, बहुत कम क्वांटिटी आपको अप्लाई करनी है। इस तरह से हम अच्छे से आई बेस बना लेंगे। अगर आपके आईज के लिड के ऊपर पिगमेंटेशन है तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा डार्क शेड लिड पर डालेंगे और जो हमारा अपर एरिया होता है उस पर हम लाइट शेड डालेंगे। इस तरह से मिनी ब्लेंडर हमने लिया है, उसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास मिनी ब्लेंडर नहीं है तो जो भी ब्लेंडर आपके पास है उससे आप ब्लेंड करेंगे अच्छे से। ये बेस हमने बना लिया है और बेस को हम सेट करेंगे पाउडर की हेल्प से। यहाँ पर हमने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है। आप कोशिश करें लूज पाउडर ना अप्लाई करें, क्योंकि लूज पाउडर एकदम से ड्राइनेस की तरफ जाते हैं, आपकी एकदम से बेस को ड्राई कर देते हैं। तो हमेशा ही कॉम्पैक्ट आप यूज करें आईलिड के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी लाइंस पहले से विजिबल होती हैं और जब हम पाउडर लगाते हैं लूज पाउडर तो वो बहुत ज़्यादा दिखने लग जाती है। इसलिए हमेशा ही कॉम्पैक्ट का यूज करें सेट करने के लिए बेस को। उसके बाद हम करने वाले हैं अपना आई मेकअप स्टार्ट। सबसे पहले हमने ये इस तरह का बिग फ्लफी ब्रश लिया है और मैंने यहाँ पर ली है ये मोर्फी की पैलेट। इस तरह से डैबिंग मोशन में आप हमेशा ही अपना कलर पिक करेंगे। जब भी कलर आप उठाएंगे हमेशा डैबिंग मोशन में 2 से 3 बार आप डैब करेंगे और आपका कलर जो है उठ जाता है, आपकी ब्रश में आ जाता है। इस तरह से हमने ये ट्रांजिशन शेड लिया है और ये हमने डाल लिया है ट्रांजिशन एरिया पर। दोनों आइज के ट्रांजिशन एरिया पर इस तरीके से हमने ये कलर डाल दिया है। ब्रश को आप दूर से पकड़ेंगे जब भी आपको ज़्यादा एरिया में काम करना है। अगर आपको बहुत पतली सी जैसे लाइन लगानी है, कम एरिया में आपको काम करना, हमेशा आप पास से ब्रश पकड़ेंगे। और अगर आपको ज़्यादा एरिया में काम करना है तो आप दूर से ब्रश पकड़ेंगे। इस तरह का फ्लैट फ्लफ़ी ब्रश इसको हम बोलते हैं, ये मैंने लिया है और इसमें मैंने लिया है मीडियम ब्राउन शेड। ये हम आउटर में डाल रहे हैं। ब्रश को हमने दूर से पकड़ा, पहले हम डिपॉजिट करते हैं कलर को और उसके बाद हम ब्लेंड करते हैं। आपने अगर कलर उठाया और डायरेक्टली आप ब्लेंड करने लग जाते हैं तो अच्छे से वो डिपॉजिट नहीं हो पाता है। कुछ कलर आपकी ब्रश के अंदर चला जाता है और पूरा का पूरा अच्छे से नहीं लग पाता है, एकदम से पैच आपका बन जाता है। उसके बाद इनर में भी हम यही वाला शेड डालने वाले हैं इस तरीके से और अच्छे से ब्लेंड करेंगे, क्योंकि आज हम करने वाले हेलो आई मेकअप। इस तरीके से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया है। आप चाहें तो पूरी लिड के ऊपर एक कलर डाल के उसके बाद में भी आप सेंटर में सिमर डाल सकते हैं। अगर आपसे इनर और आउटर में ऐसे नहीं डाला जाता तो उसके बाद आप लेंगे एक अपना कोई भी सिमर। तो सिमर को आप किस तरह से पिक करेंगे, इस तरह का फ्लैट ब्रश लेंगे। ये देखिए ये सिमर के लिए होता है, या फिर आप फिंगर का भी यूज कर सकते हैं और इस तरह से प्रेस करके आप उठाएंगे। अगर डैबिंग मोशन में आप उठाते हैं तो आपका सिमर नहीं उठता है। इस तरह से हम अप्लाई करेंगे और जब आप अप्लाई करते हैं तब भी आपको ध्यान रखना आप हमेशा अगर आपके पास इस तरह की फ्लैट ब्रश नहीं है तब आप फिंगर की हेल्प से भी पिक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है फिंगर की हेल्प से। इस तरह से हमने अप्लाई कर लिया है। सिमर हमारा हो गया है। अब हम दूसरी आई का मेकअप भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से करेंगे। पहले हम आउटर में कलर डालेंगे, उसके बाद हम इनर में कलर डालेंगे। जो डार्क ब्राउन शेड हमने लिया था, मीडियम डार्क ब्राउन आप बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन ये शेड नहीं है, मीडियम डार्क ब्राउन शेड हमने लिया है। इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। आप हमेशा ही जब भी आप मेकअप करते हैं आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी ब्रश बिल्कुल हल्के हाथ से आप ब्रश को चलाएंगे, तभी आपका अच्छा मेकअप हो सकता है। या जो भी आपके पास टूल है, आपके पास ब्लेंडर है, आपके पास ब्रश हैं, तो आप उनको हमेशा ही हल्के हाथ से चलाएंगे। इस तरीके से हमने इस आइज के ऊपर भी लगा दिया है अपना सिमर प्रेस करते हुए। आप देख सकते हैं इस पे मैंने फिंगर की हेल्प से अप्लाई किया है और उधर मैंने ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया था। इस तरीके से ये ब्लेंड भी अच्छे से हो जाता है अगर आप फिंगर की हेल्प से अप्लाई करते हैं तो।
उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आप क्लीन किस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से टिश्यू लेंगे और जो आउटर है वहाँ से जो हमारे आईब्रो का जो लास्ट कॉर्नर होता है वहाँ तक हम इस तरह से कर देते हैं क्लीन, तो एकदम शार्प आपका आई मेकअप दिखाई देता है। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपना लाइनर। लाइनर के लिए मैंने यहाँ पर मेबलिन का लाइनर लिया है, आप देख सकते हैं। आप सेल्फ यूज़ के लिए ये लाइनर ले सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है ये वाला लाइनर। इस तरह से नीचे की तरफ देखते हुए आप हमेशा लाइनर अप्लाई करें इस तरीके से। अगर आपकी भी मेरी तरफ बहुत ज़्यादा आईज ब्लिंक करती हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे पार्ट में इस तरह से अप्लाई करें, तभी आपका लाइनर बहुत अच्छे से लग जाता है। अगर आप एक ही बार में ऐसा पूरा लगा देते तो उतना अच्छा नहीं लग पाता है। इस तरीके से हमने लाइनर अच्छे से अप्लाई कर लिया। अब हम विंग निकालने वाले हैं, तो जो हमारा आउटर होता है उससे हम इस तरह से विंग को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, ये देखिए, और फिर हम इसको कर देते हैं कनेक्ट। जितना भी लंबा आपको विंग निकालना है उतना आप कम प्रेशर के साथ आप अपनी ब्रश चलाएंगे, तभी आपका एकदम पतला विंग निकल के आता है। इस तरह से हमारा लाइनर हो गया है। दूसरी तरफ भी हमने लाइनर अप्लाई कर लिया है। नीचे की तरफ देखते हुए हम अप्लाई करते हैं लाइनर। आप देख सकते हैं हमारा हो गया। उसके बाद अब हमारा सीरम पहले हो गया था, आई मेकअप हमारा हो गया है। अब हम करने वाले हैं प्राइमर। प्राइमर के लिए आप चाहे कोई भी स्किन टाइप है, आप हमेशा एक ही प्राइमर ले सकते हैं, और वो है सिलिकॉन बेस प्राइमर। कोई भी आपके पास जेल बेस प्राइमर है वो आप ले सकते हैं मेकअप के लिए। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो उसकी जगह पर आप क्या यूज कर सकते हैं, उसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं एलोवेरा जेल। वो भी एज ए प्राइमर ही वर्क करता है, लेकिन आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। क्वांटिटी आपको बिल्कुल कम लगानी है, तभी आप वो यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम अप्लाई कर लेते हैं। प्राइमर का काम होता है हमारी स्किन और हमारे मेकअप के बीच में एक लेयर का काम करना। इस तरह से एक लेयर हमने बना दी है। जो भी हमारे प्रोडक्ट है वो हमारी स्किन में अंदर तक नहीं जाते हैं। फिर अब हमने लिया है ये शेड नंबर D19 शेड लिया हमने डर्मा का। बहुत अच्छी पैलेट है डर्मा। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आप हमेशा ही डर्मा को जो है एज ए फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए। और 3 से 4 शेड ऐसे हैं जो हर स्किन टाइप पर चले जाते हैं। उनमें आपका आता है D19, D65, DJ2 और उसके साथ ही आप ले सकते हैं D4, D64। ये शेड आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको डर्मा के और किसी शेड की नीड नहीं होती है। ये हर स्किन टाइप पर चले जाते हैं, चाहे आपकी कोई भी स्किन टोन हो, कोई भी स्किन टाइप हो। तो इस तरह से मैंने कलर करेक्शन कर ली है। उसके बाद हम कंसीलिंग करेंगे। कंसीलिंग के लिए भी हमने यहाँ पर अच्छे से इसको हम ब्लेंड करेंगे, और कंसीलिंग भी आज हम करने वाले हैं डर्मा से ही। तो डर्मा का हमने शेड कंसीलिंग के लिए भी यूज किया है D65, जो मेरी स्किन टोन का एग्जैक्ट मैच है। जब भी आप कंसीलिंग करें आप हमेशा ही एग्जैक्ट टोन आपके शेड लेंगे। ये शेड मैंने लिया है D65, ये मेरी स्किन टोन का एग्जैक्ट मैच है। ये देख सकते हैं आप, मैंने नेक पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया है और यही मैं अप्लाई करने वाली हूँ। आप पूरा ब्राइडल बेस भी बना सकते हैं डर्मा से। डर्मा से जब भी आप बेस बनाते हैं आपका बेस 12 to 15 आवर कहीं नहीं जाता है, बहुत अच्छे से और एकदम स्मूथ बेस आपका निकल के आता है। आपको बस थोड़ा पता होना चाहिए कि डर्मा को आप किस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। कई बार आप अप्लाई करते हैं तो डर्मा के पैचेज अलग से बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं, अगर आपको जानना है और किस तरह से आपको अप्लाई करना है तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। इस तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। ब्लेंडर हमने यहाँ पर PAC का लिया है। आपके पास जो भी ब्लेंडर आप ले सकते हैं, चाहे आपके पास 10 रुपीज़ का ब्लेंडर है, बस आपका ब्लेंडर हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कोई मायने नहीं रखता कि आपने बहुत ज़्यादा हाई ब्रांड का ब्लेंडर लिया है, चाहे आपके पास 10 रुपीज़ का ब्लेंडर हो, पर अच्छा होना चाहिए। ये हमने लिया है आज फाउंडेशन मैक का। थोड़ा सा मैंने लाइट शेड भी मिक्स किया है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम मिक्स करना बोलते हैं, इमल्सिफाई करना बोलते हैं, ताकि सारे जो भी इंग्रेडिएंट हैं हमारे फाउंडेशन में वो सारे अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। और इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये मेरी स्किन टोन से एक टोन लाइट है, तो इस तरह से आप फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करने, तो आप देख सकते हैं ये परफेक्ट है। और उसके बाद ब्रश की हेल्प से हमने अप्लाई किया है पूरे फेस पे।
जब भी आपके पास पिगमेंटेशन वाली स्किन है तो आप हमेशा ब्लेंडर से भी पूरा मेकअप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, डम्प्स हैं, बम्प्स हैं पिंपल के, तो आप हमेशा ही ब्रश का यूज़ करें, क्योंकि ब्रश उन जो हमारे डम्प्स होते हैं उनके अंदर तक जाकर अच्छे से प्रोडक्ट को फील कर देती है, जिससे कि अलग अलग आपके निशान दिखाई नहीं देते हैं। एकदम पतली लेयर हमारी बनती है, लेकिन बाद में भी हमें एक बार ब्लेंडर का यूज करना ही पड़ता है ब्रश के बाद। ब्रश अच्छा एप्लीकेशन करने के साथ साथ ब्लेंडिंग भी करती है, लेकिन ब्लेंडर जो है वो एकदम सॉफ्ट फिनिश देता है, क्योंकि आजकल सबको सॉफ्ट फिनिश चाहिए अपने मेकअप में, तो इसलिए ब्लेंडर का यूज हम करते हैं। इस तरीके से अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर आप ब्लेंडिंग में टाइम देते हैं तो आपका मेकअप एकदम सॉफ्ट निकल के आता है। आपने ये नहीं लगाया और आपने ब्लेंड कर दिया, लगाया ब्लेंड कर दिया, इतना जल्दी अगर आप करते हैं तो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपका बेस नहीं चल सकता। उसके बाद हम कंसीलिंग करने वाले हैं। ये मैंने PAC का ही कंसीलर लिया है और थोड़ा दूर हम अप्लाई करेंगे। क्यों हम हाईलाइट करते हैं अपनी अंडर आई को, क्योंकि जब हम पूरा बेस बनाते हैं तो एक प्लेन कैनवास हो जाता है और जो हमारी अंडर आई हैं वो ऐसे अंदर की तरफ धसी हुई सी दिखाई देती हैं, इसलिए उनको ऐसे एकदम उभार कर दिखाने के लिए इस तरह से हम अप्लाई करते हैं, ताकि एकदम से पॉपअप होके दिखे। हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे अपने कंसीलर को। और कंसीलिंग जब हम करते हैं, हाइलाइटिंग जब करते हैं कंसीलर से, तो हर फेस पे अलग तरीके से हम करते हैं। मेरा फोरहेड बड़ा है तो इसलिए आज मैंने फोरहेड के ऊपर बिल्कुल भी कंसीलर नहीं लगाया है लाइट शेड का। इस तरीके से ब्लेंड करते करते हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और हम तुरंत ही इसको पाउडर सेटिंग नहीं करते हैं। जब भी आप लिक्विड कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ वो आज मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्रीम कॉन्टोरिंग की है और ये भी मैंने डर्मा के ही प्रोडक्ट से की है। ये देखिए, जहाँ भी आपको अपने फेस पे जहाँ भी आपको लगता है कि आपका फेस मोटा लग रहा है कहीं से, वहीं पर हम कॉन्टोरिंग करते हैं। कॉन्टोरिंग का मेन रीज़न यही होता है कि आपके फेस को पतला दिखाना, जितने भी फीचर्स हैं वो आपको एकदम शार्प दिखें, इसीलिए हम कॉन्टोरिंग करते हैं। इस तरीके से नोज़ पे भी थोड़ी सी कॉन्टोरिंग मैंने की है। उसके साथ ही मैंने अप्लाई कर लिया है थोड़ा सा अपना क्रीम ब्लश, और इसको हम साथ में ही सब चीज़ों को ब्लेंड कर देंगे अच्छे से। ये ब्लश मैंने लिया है रिकॉर्ड का ब्लश, बहुत अच्छे ब्लश हैं रिकॉर्ड के, वो भी आप ले सकते हैं। रिकॉर्ड के सारे ही प्रोडक्ट अच्छे हैं। अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया है। फोरहेड को भी, हमारे जो ब्लश लगाया था उसको भी हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए, बहुत अच्छे से हमने ब्लेंड किया। थोड़ा सा ब्लश मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा और अप्लाई किया है। ब्लश लगाना मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद हम करने वाले हैं एक अच्छा सा सेटिंग स्प्रे। तो लेकिन इस टाइम पे हमेशा बीच में कहते हैं कि सेटिंग स्प्रे आप करें, लेकिन मैंने यहाँ पर यूज किया है फिक्सर। हाँ, जो भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, आप चाहते हैं कि अगर आपका लॉन्ग टाइम तक स्टे करे आपका बेस, तो आप हमेशा ही एक अच्छा सा फिक्सर इस टाइम पर यूज़ करेंगे जब आपका बेस कंप्लीट हो जाता है और बाद में आप पाउडर सेटिंग करेंगे, तभी आपका बेस लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। इस तरह से मेरा बेस भी हो गया है अच्छे से। हमने जो फिक्सर लगाया था वो ड्राई हो गया है। अब हम पाउडर सेटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने पिज़्ज़ा पफ लिया है, क्योंकि पिज़्ज़ा पफ जो है हमारे जो आइज़ के नीचे कॉर्नर होते हैं उनमें अच्छे से सारा पाउडर अच्छे से लग जाता है। अगर आप नॉर्मली ब्रश से लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पाउडर एकदम से ब्रश उठाती है और फिर आपकी स्किन पे लग जाता है और वो अच्छे से सेट भी नहीं हो पाता है। उसको हम बेकिंग बोलते हैं, लेकिन जब हम पिज़्ज़ा पफ की हेल्प से सेट करते हैं उसको हम सेटिंग बोलते हैं। इस तरह से हम कर लेंगे। और जब भी आप कोई भी एरिया में आपकी अगर लाइंस हैं, क्रीज लाइंस हैं, तो आप पहले ब्लेंड करेंगे और उसके बाद आप सेट करेंगे पाउडर से। इस तरीके से ये देखिए, हमने सेट कर लिया है पाउडर। मैंने यहाँ पर फोरेवर 52 का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लिया है। आपके पास चाहे कोई भी पाउडर हो, बस आपको ये ध्यान रखना कि आपकी स्किन टोन के हिसाब से आपका पाउडर होना चाहिए, आपके अंडरटोन के हिसाब से आपका पाउडर होना चाहिए, तभी आपका मेकअप जो एकदम अच्छा दिखता है। अगर आपकी स्किन टोन एकदम से फेयर स्किन टोन है और आपकी जो अंडरटोन है वो पिंक है और आपने बनाना पाउडर लगा दिया, तो एकदम से पीले पीले से आप दिखने लग जाओगे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसी तरीके से अगर आपकी अंडरटोन एकदम न्यूट्रल है और आपने लगा दिया है कोई भी बनाना पाउडर या कोई भी पिंक पाउडर, तो आप एकदम पिंक या येलो दिखने लग जाओगे। इसलिए आपको ट्रांसलूसेंट पाउडर वहाँ पर लगाना है।
तो इस तरीके से आप अपने पाउडर को भी चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अंडरटोन और स्किन टोन। उसके बाद हम ब्रोंजर करने वाले हैं। ब्रोंजर के लिए मैंने यहाँ पर NYX का पैलेट लिया है, बहुत अच्छी पैलेट है ये आप ले सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल यूज के लिए लेना चाहते हैं तो। उसके बाद हम करने वाले हैं अपना ब्लश। तो ब्लश के लिए ये आई मैजिक का पैलेट बहुत अच्छा है, हर स्किन टोन पर, हर स्किन टाइप पर चला जाता है, चाहे कोई भी आपके अंडरटोन हो, स्किन टोन हो। इस तरह से हमने ब्लश अप्लाई कर लिया बहुत अच्छे से। और आपको कभी लगता है आपने ब्लश बहुत ज़्यादा लग गया है तो आप इस तरह से ब्लेंडर लेंगे, अपना डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, और उससे आप इस तरीके से ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे से ब्लेंड होने के बाद वो कम होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से हो गया हमारा कम। ये देखिए ब्लश कितना कम आपको दिख रहा होगा, एकदम से कम हो जाता है। अगर कभी आपने ज़्यादा लगा लिया तो इस तरीके से आप उसको कम भी कर सकते हैं। उसके बाद हम काजल करने वाले हैं। काजल के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये कलर क्वीन का काजल, बहुत अच्छा काजल है, टीयर प्रूफ, वाटर प्रूफ आप बोल सकते हैं। ये काजल बहुत अच्छा है और बहुत रीजनेबल प्राइस में ये आ जाता है। इस तरह से अगर आपको भी पानी आता है आँखों में तो आप एक लंबी सांस लेते हैं अंदर की तरफ, तो वो अच्छे से आपका पानी जो है फॉल हो जाता है अंदर की तरफ। इस तरीके से हमने काजल अप्लाई किया, उसको हम ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा आप ब्राउन पाउडर भी ले सकते हैं। जब आप इस तरह से अंडर आई के नीचे पाउडर ब्लेंड कर देते हैं तो एक अलग ही सॉफ्ट सी फिनिश आपकी निकल के आती है। तो हमेशा ही अंडर आई के ऊपर भी आप इस तरह से ज़रूर पाउडर से ब्लेंडिंग करें। थोड़ा सा कोई भी पाउडर ब्राउन ले सकते हैं। उसके बाद हमने आई लैश लगाई है। ये मेरे पास हैं आई मैजिक की लैसेज, बहुत अच्छी लैसेज हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे भी करती हैं। और ग्लू मैंने लिया है यहाँ पर PAC का। अच्छे से हम नीचे की तरफ देखते हुए इस तरह से पहले हम सेंटर में अप्लाई करते हैं, उसके बाद इनर से हम चिपका लेते हैं और फिर आउटर से। इस तरीके से हमारी आई लैश हो गई है। दूसरी आई लैश भी हमने अप्लाई कर ली है। और जब इनर कॉर्नर में अगर आप लैसी लगाते हैं, इनर कॉर्नर में आपको अलग से दिखती है, तो उसके लिए इस तरह से आपको पाउडर लेना है और इस तरह से आप ब्लेंड कर देंगे। जो ब्लैक आपने पाउडर लिया है अपना आई शैडो वो लेना है और इस तरह से हम अप्लाई कर देते हैं, तो बिल्कुल भी अलग सी लाइन नहीं दिखती कि आपने फेक लैसी लगाई हुई है। इस तरह से आपकी एकदम नेचुरल दिखती हैं। उसके बाद हम मस्कारा अप्लाई करेंगे ताकि दोनों लैसेज अच्छे आपस में मर्ज हो जाएं, फेक और रियल। लोअर लैश लाइन पर बहुत अच्छे से मस्कारा लगाएंगे, नहीं तो वहाँ पर बिल्कुल भी आपका दिखता नहीं है कि आपने बिल्कुल कोई भी आपके हेयर है। इसलिए बहुत अच्छे से आपको वर्क करना होता है लोअर लैश लाइन पर। इस तरीके से अब हम आईब्रो करेंगे। आईब्रो के लिए सबसे पहले हम स्पूली से कॉम करते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छे से निकल जाए। और अब हम अच्छे से फील करेंगे। फील करने के लिए मैंने यहाँ पर पाउडर लिया है आज। आप पोमेड भी ले सकते हैं, PAC के पोमेड बहुत अच्छे हैं, लॉरियल के भी बहुत अच्छे हैं, तो इनमें से कोई भी ले सकते हैं आप। इस तरह से हम अच्छे से फील कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्लैक शैडो आपको नहीं लगाना है। अगर आप ब्लैक आईब्रो से ब्लैक से फील कर देते हैं आईब्रो को तो बिल्कुल ड्रामेटिक सी लगती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। इस तरीके से हमने कर दिया है फील अच्छे से। और फिर हम एक बार कॉम्ब कर देते हैं। अब हम लिप्स करने वाले, लिप्स के लिए मैंने यहाँ पर मार्स का लाइनर लिया है, 04 नंबर ये लाइनर है। अच्छे से नीचे से ऊपर की तरफ हम ड्रॉ करते हैं हमेशा लिप्स को, ताकि वो एकदम से लिफ्टेड दिखाई दे। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं तो वो एकदम ड्रूपी दिखाई देते हैं। इस तरह से लाइनर हमने लगा लिया है। उसके बाद लिपस्टिक हम लगाने वाले हैं। लिपस्टिक मैंने यहाँ पर मेबलिन की लिपस्टिक ली है। आपके जो भी आपको पसंद है, आपको बोल्ड लिप्स पसंद है आप बोल्ड लगाएं, आपको न्यूड लिप्स पसंद है आप न्यूड लगाएं, ये कोई मैटर नहीं करता। जो भी आपको पसंद है आप लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूड का ट्रेंड है। लेकिन अगर आपको बोल्ड पसंद है तो आप बोल्ड ही लगाएं। उसके बाद हम करने वाले हैं अपना हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है बैका शैम्पेन शेड, बहुत अच्छा हाइलाइटर है। स्मैक्स बॉक्स का ये हाइलाइटर है, बहुत अच्छा है, एकदम डे के हिसाब से बहुत अच्छी फिनिश आती है। और दिन में आप हमेशा ही कोशिश करें कम हाइलाइटर आप यूज़ करें। बहुत ज़्यादा अगर यूज़ कर देते हैं तो अलग से चंकी चंकी सा दिखाई देता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और जहाँ जहाँ से भी आपको हाइलाइटर लगाना पसंद है वहाँ वहाँ आप हाइलाइटर लगा सकते हैं अपने फेस पे।
इस तरीके से हम हाइलाइटर को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करते हैं तो अच्छी फिनिश नहीं आती है, वो एकदम पैच सा दिखाई देता है। ये देखिए हाइलाइटर भी हमारा हो गया है और इस तरह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा मेकअप लुक निकल गया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आकर आपको मेकअप सिखाऊं तो आप कमेंट करें, मैं लाइव आकर हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें मैं सिखा सकती हूँ आपको। तो इस तरह से आप मेकअप